नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान। आप देख रहे हैं किसान तक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साठा धान की, जिसकी बुआई पर रोक लगाई जा रही है। क्या होता है साठा धान, क्यों लगाई जा रही है रोक, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। अब पहला सवाल ये आता है कि जो ताजा मामला है रोक लगाने का, वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में साठा धान की बुआई पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के किसानों से अपील की गई है कि जायद सीजन में वो साठा धान की बुआई ना करें। इसे लेकर यूपी के रामपुर के डीएम ने खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, किसान भाई कृपया ध्यान दें, साठा धान की खेती प्रतिबंधित है, इसलिए इसकी बुआई ना करें। साठा धान के लगाने से भूगर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जाने और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के चलते साठा धान की खेती को प्रतिबंधित किया गया है। डीएम ने किसानों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि यदि आपके आसपास कोई और किसान साठा धान की खेती करता है तो उसे तुरंत संबंधित उप जिलाधिकारी को सूचित करें। ये तो हुआ ताजा मामला। अब ये जानते हैं कि साठा धान की खेती को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है सरकार। तो किसानों को साठा धान की बुआई से रोकने के लिए अन्य जायद फसलों के बीजों की मिनी किट मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें उड़द और मूंग के बीजों की मिनी किट भी शामिल है। इसके साथ ही किसानों को मूंग, सूरजमुखी, मक्का और सब्जियों की खेती की सलाह दी जा रही है और इसके लिए जितनी मदद चाहिए वो सरकारी स्तर पर दी जा रही है, ऐसा सरकार ने खुद कहा है। और अब तीसरा सवाल ये जानते हैं कि अगर आपने साठा धान की खेती की जो कि प्रतिबंधित है तो क्या सजा मिलेगी। तो प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी ने साठा धान की नर्सरी लगाई तो तुरंत उसे अपने आप ही नष्ट कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही राइस मिल, आढ़ती या व्यापारियों को साठा धान की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और अगर वो नियम तोड़ते हैं तो धान जब्त करने के साथ साथ उनके भी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कहां-कहां साठा धान की खेती पर प्रतिबंध यानी बैन लगा है। शुरुआत में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और रामपुर जिले में साठा धान की खेती पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले हरियाणा और पंजाब में साठा धान की खेती पूरी तरह प्रतिबंधित की जा चुकी है। अब आता है वो अहम सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या है साठा धान में जो उसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन बता रहे हैं कि 1 किलो साठा धान के उत्पादन में लगभग 4800 लीटर पानी की जरूरत होती है और इससे भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे कि भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। कृषि एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जायद सीजन में ग्रीष्मकालीन धान यानी साठा धान लगभग 60 दिनों में पक जाता है। ये अन्य धान किस्मों की तुलना में ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है और इससे भूजल का जो दोहन है वो बढ़ता है, क्योंकि और इसके अलावा बस इतना ही नहीं, जमीन के बंजर होने का खतरा भी इसकी खेती से रहता है। साठा धान को नदियों और जलाशयों का दुश्मन भी कहा जाता है। धान की अन्य किस्में आमतौर पर 3-4 महीनों में तैयार होती हैं, लेकिन जो साठा धान है, जैसा कि उसका नाम है साठा, ये 60 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। तो इससे किसान इसकी बुआई के लिए आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन अगर भविष्य की ओर देखें तो इसकी खेती भूजल स्तर के लिए खतरनाक किस्मों में गिनी जा रही है और इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है। तो अगर आप भी साठा धान की खेती की योजना बना रहे हैं या कर चुके हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लग चुका है और आपको सजा हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।